नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए ट्रेमोर्स फिल्म सीरीज़ का पांचवा हिस्सा लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है ये 2015 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है, जो कि मैं एक तरीके से एवरेज कहूँगा। तो ये फिल्म की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करती है अपनी ओरिजिनल स्टोरी से। तो अगर आपने पहले के हिस्से ना देखे हो तो आप ज़रूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है ट्रेमोर्स सीरीज़ का। तो आपको शुरू के जो 3 पार्ट है वो समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो पांचवा पार्ट है ये अफ्रीका में जाके शुरू होता है। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम पेड्रो को देखते हैं। पेड्रो अपना टीवी शो बना रहा होता है जिसमें वो बताता है कि वो जंगल में रेगिस्तान में रह के कैसे केचुओं का शिकार करता है। साथ ही वो बताता है कि वो रेगिस्तान में इसलिए शिकार कर रहा है केचुओं का, जिससे कि ये जो केचुए है ये बाहर की दुनिया में ना जा सके, ये मैक्सिको और अमेरिका में ही रहे और यहाँ पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो बताता है ये केचुए एक समय के बाद उसमें से डायनासोर जैसे जीव को पैदा करते हैं और वो जो जीव होता है वो अपने पिछवाड़े में से आग निकालता है, जिसके बाद वो एक और अंडा रखता है और उस अंडे में से वापस केचुए का जन्म होता है और इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो ये जो इंट्रो था पेड्रो के शो का ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम चलते अगले सीन पे। अगला सीन अमेरिका की जगह सीधा शुरू होता है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे 2 शिकारी होते हैं। वो जो 2 शिकारी होते हैं वो कुछ शिकार करने के लिए वहाँ पे गए होते हैं, मगर तभी एक शिकारी का पेट खराब हो जाता है और वो जंगल में ही अपना पेट हल्का करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद वो घास लेके अपने पिछवाड़े को साफ कर रहा होता है, मगर साफ करते करते वो एक गुफा के अंदर लुढ़क जाता है, गिर जाता है नीचे की तरफ। तो जो दूसरा शिकारी होता है वो रस्सी लेके उसे बचाने के लिए आता है। तो जब वो उसे रस्सी पकड़ के बाहर निकाल ही रहा होता है तभी एक बड़ा सा केचुआ उसके साथी को निगल जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि उसका केवल हाथ बचा है वहाँ पे। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से मेन फिल्म शुरू होती है। मेन फिल्म में हम देखते हैं कि जब पेड्रो नेवाडा के रेगिस्तान में शिकार कर रहा होता है, जहाँ पे वो केचुओं को पकड़ रहा होता है, तब साउथ अफ्रीका से एक आदमी आता है। वो कहता है कि वो अफ्रीका की सरकार की तरफ से है और वो उसे अच्छे पैसे देगा अगर वो केचुए पकड़ पाएगा। तो जो पेड्रो होता है वो उसके साथ चला जाता है साउथ अफ्रीका। तो ये सीन आप ध्यान में रखिएगा। ये जो आदमी है वो कहता है कि वो साउथ अफ्रीका की सरकार का आदमी है, मगर एंड में ऐसा नहीं होता। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आर्कियोलॉजिस्ट कपिल होता है। वो जो कपल होता है वो वहाँ पे खुदाई का काम कर रहा होता है और वहाँ पे बड़े बड़े हड्डियाँ निकाल रहा होता है केचुओं की। जो केचुए होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मगर हड्डियों को निकालने के बाद वो जंगल में मंगल करने लगते हैं। मगर जब मंगल चल ही रहा होता है तभी एक बड़ा सा केचुआ आता है और उन दोनों को वहाँ पे खा के चला जाता है। जब पेड्रो वहाँ पे जाता है तो वो हड्डियों को देखता है और वो हैरान हो जाता है कि अफ्रीका में जो केचुए हैं वो इतने बड़े कैसे हो गए, जबकि अमेरिका में जो केचुए हैं वो छोटे छोटे हैं। जिसे सुन के उसका जो एक साथी होता है, टीममेट होता है, वो कहता है कि अफ्रीका में सब कुछ बड़ा ही होता है। Oh my God! Wow! तो इसी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक रात को एक छोटा सा डायनासोर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, पहले वाले से भी खतरनाक होता है। वो इन पे हमला कर देता है, मगर लकीली ये लोग उस डायनासोर को मार देते हैं। तो ये डायनासोर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको मारने के बाद ये लोग पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक उड़ने वाला डायनासोर मिल जाता है। वो जो उड़ने वाला डायनासोर होता है वो इनके ऊपर आंख का फवारा डाल रहा होता है अपने पिछवाड़े में से। तो जो पेड्रो होता है वो अपनी गोलियां को चला के उस डायनासोर को उड़ा देता है हवा के अंदर ही। That's right. Fly right into my crosshairs, you fire-farting son of a bitch. You can't kill me. I'm African. Ass blast flambe. तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि वो जो आदमी था जो कि पेड्रो को अमेरिका से लेके आया था, अपने आप को साउथ अफ्रीका की सरकार का अधिकारी बता के, वो स्मगलर होता है जो कि वहाँ के वन्य जीवों को पकड़ के ब्लैक मार्केट में बेच रहा होता है। तो वो इसलिए पेड्रो को ढूंढने गया था, इसलिए पेड्रो को वो अफ्रीका लेके आया है, क्योंकि पेड्रो उस डायनासोर को पकड़ ले और उस डायनासोर को ब्लैक मार्केट में बेचा जाए, जिससे कि उसे बहुत सारे पैसे मिले।
तो वो जो स्मगलर होता है वो उस डायनासोर को अट्रैक्ट करने के लिए पेड्रो को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। वहाँ पे पेड्रो पूरे दिन फंस जाता है। आखिर में वो अपने पेशाब को लेकर अपने ऊपर डाल देता है जिससे कि उसकी जान बची रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो उसे वहाँ पे बचाने आ जाता है और वो उसे वहाँ से बचा के ले जाता है। Hang on, Bert! Whoa! You missed that last stop sign! I think I'll walk the rest of the way. You wanted to be outdoors. Damn you, Trevor! How's Africa taste, Bert? Oh! Get on the rocks! On the rocks! On the rocks! On the rocks! रास्ते में हम देखते हैं कि उन्हें उस स्मगलर की गाड़ी दिखती है, कार दिखती है। कुछ दूरी पे उन्हें वो स्मगलर भी दिख जाता है जिसने पेड्रो को लोहे के पिंजरे में बंद किया था। वो लोग उसे बचाने का प्रयास करते हैं मगर तभी एक बहुत बड़ा केचुआ जमीन में से निकलता है और उसे निगल के चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मगलर की कहानी खत्म हो जाती है। चलते अगले सीन पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेड्रो और उसका साथी दोनों बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद पेड्रो उसे एक ग्रेनेड देता है उस गुफा में जाने के लिए जहाँ पे वो केचुआ रह रहा होता है। तो उसका जो साथी होता है वो उस गुफा के अंदर ग्रेनेड लेके जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे अंडे हैं उस केचुए के। तो आखिर में वो जो उसका साथी होता है वो उस ग्रेनेड को उस गुफा के अंदर फोड़ देता है और खुद बाहर भाग के आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पेड्रो होता है वो मोबाइल से टेलीफोन करके हेलीकॉप्टर के पायलट को बुला लेता है उस जगह पे जिससे कि वो उसे बचा सके। मगर जब हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर लेके आता है तभी वहाँ पे केचुआ भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट को वहाँ पे निगल के चला जाता है। तब पेड्रो और उसका साथी दोनों अकेले होते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर को चलाने का प्रयास करते हैं और तभी वो लोग उसके अंदर जो मिसाइल होती है उस मिसाइल को उस गुफा के अंदर डाल देते हैं जिसमें सारे केचुओं के अंडे थे। तो वो जो गुफा होती है जिसमें बहुत सारे अंडे थे वो गुफा वहाँ पे बर्बाद हो जाती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से केचुए के जो अंडे थे उसकी जो कॉलोनी थी उसको उड़ा दिया इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से। जिसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक अंडा इनके पास होता है। तो वो जो केचुआ होता है सबसे बड़ा केचुआ जिसने उस अंडों को जन्म दिया था वो केचुआ इस आखिरी अंडे को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो ये जो लोग होते हैं ये एक ट्रैप सेट करते हैं लोहे की जाली वाला। वो जो ट्रैप होता है वो इसलिए लोहे का होता है जिससे कि वो केचुआ वहाँ पे आए और उसे बहुत बड़ा झटका दिया जा सके। तो आखिर में हम देखते हैं कि वो केचुआ अपने अंडे को लेने के लिए वहाँ पे आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि आसमान से बिजली गिरती है और वो जो चारों तरफ फेंसिंग होती है, लोहे की मेटल की फेंसिंग होती है, उसमें करंट आने जाने लगता है। तो करंट आने से होता ये है कि वो जो केचुआ होता है उस पर बिजली गिरने लगती है और केचुआ यहाँ पे मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पेड्रो होता है और उसके साथी होते हैं वो उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं और जो गोलियाँ चलती है उसके बाद वो जो केचुआ होता है वो आखिर में मारा जाता है। तो इस तरीके से आखिरी केचुआ भी यहाँ पे मारा जाता है इस फिल्म के हिसाब से। आखिर में हम देखते हैं कि पेड्रो वापस अमेरिका जा चुका है और वो अपने टीवी शो का फिर से शूटिंग कर रहा होता है और ये फिल्म यहीं पे आखिरी एंड में ख़त्म हो जाती है। तो मैं कल परसों इसका 6ठा एपिसोड भी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।